नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 JILCCE 2026 निकाल दिया गया है। बहुत सारे इसमें पोस्ट है, क्या है इसमें, कैसे अप्लाई होगा, सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया है इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। तो इसका क्वालिफिकेशन भी इंटरमीडिएट ही रहेगा। अब इसमें क्या है, प्रमुख विवरण इसका हम लोग जान लेते हैं। तो पद है, इसमें क्या क्या पद है। तो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक है, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक है, कीट संग्रह करता है और मत्स्य तकनीकी सहायक है। इतने सारे इसमें पद दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें पदों की जो संख्या है वो 326 पद है। आवेदन प्रक्रिया जो रहेगा, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से होगा स्वीकार। और इसका जो परीक्षा फीस है वो आपका 100 रुपया होगा। परीक्षा शुल्क में किन्हें छूट मिलेगी, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया लगेगा। साथ ही इसकी क्या क्या तिथि है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो रजिस्ट्रेशन और सूचना दर्ज करने की जो तिथि है वो है आपका 20 जुलाई 2026 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि जो है वो इसका 19 अगस्त 2026 मध्य रात्रि तक है। फिर इसमें जो परीक्षा शुल्क भुगतान और प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि जो होगी वो क्या होगा, तो ये है आपका 20 अगस्त 2026 मध्य रात्रि तक। आवेदन में संशोधन की तिथि यदि कुछ गलती हो गया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं 21 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 मध्य रात्रि तक। ये सारे पोस्ट आप देख रहे हैं। अब इसमें परीक्षा शुल्क क्या क्या लगेगा, जैसा कि समान EWS BC1 BC2 को 100 रुपये लगेंगे। वहीं झारखंड के ST SC को 50 रुपए और दिव्यांग जो रहेंगे उनको पूरी तरह से इसमें छूट है, मतलब शुल्क नहीं लगेगा। पात्रता और योग्यता की यदि हम लोग बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में पदों के अनुसार 10+2 जिसमें विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित EWS/BC के लिए 38 वर्ष और SC ST के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी इसका PT, यदि आवेदकों की संख्या 50,000 से अधिक होती है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें समान अध्ययन, झारखंड ज्ञान, गणित, समान विज्ञान और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि 50,000 से कम आवेदकों की संख्या रहेगी तो एक ही एग्जाम होगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। अब इसमें जो मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 3 पत्र होंगे। पत्र 1 जो रहेगा वो रहेगा भाषा ज्ञान, जिसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। और इसमें मतलब 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, इसको पास करना अनिवार्य होगा। वहीं पत्र 2 जो रहेगा वो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जैसे खोरठा, मुंडारी, पंचगनिया, इसमें से कोई आपको एक चुनना होगा। वहीं पत्र 3 की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा समान ज्ञान। समान ज्ञान में क्या रहेगा, तो झारखंड का ज्ञान रहेगा, विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता, कंप्यूटर रहेंगे। और इसमें खास करके ये बात याद रखना है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा
और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है यहाँ। अगर आप गलत कीजिएगा तो आपका 1 अंक कट जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आगे और हम लोग देखते हैं, प्रत्येक पद के लिए जो वेतनमान है, पे बैंड, ये अस्थायी नियुक्ति रहेगी। ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो है आपकी बहाली जो है वो आपका पूरा पूरी अस्थायी रहेगा। और इसमें वेतनमान जो है वो 5200 से 20,200 है, लेकिन ग्रेड वेतन और शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जो है स्वास्थ्य निदेशालय, ग्रेड वेतन जो है उसका 2400 रुपए रहेगा। योग्यता जो है 10+2 विज्ञान या साइंस रहेगा। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का ग्रेड वेतन जो है 2000 रुपए रहेगा। योग्यता इसका 10+2 गणित सहित रहेगा। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसका ग्रेड वेतन जो है 1900 रुपए रहेगा। योग्यता इसमें आपका 10+2 विज्ञान या ISC। वेटनरी सहायक या चिकित्सा सहायक, ग्रेड वेतन जो रहेगा 1900 रुपये। योग्यता जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट। कीट संग्रहकर्ता, इसका ग्रेड वेतन जो है 1800 रुपए रहेंगे और योग्यता जो रहेगा 10+2 जीव विज्ञान। वहीं मस्तिष्की तकनीकी सहायक का ग्रेड वेतन जो है 1800 रुपए रहेंगे। योग्यता इसका 10+2 जीव विज्ञान रहेगा। परीक्षा का तो हम लोग जान गए, जिसमें अब हम लोग जैसे हिंदी का आपका जो इसमें एग्जाम होगा पत्र 1, उसमें हिंदी जो है उसमें 60 रहेंगे और अंग्रेजी के 60 रहेंगे और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, लेकिन ये अंक जो है वो मेधा सूची में नहीं जुड़ेंगे। पत्र 2 जो रहेगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। अब इसमें समान ज्ञान का जो क्वेश्चन है उसमें समान अध्ययन का 30 प्रश्न, झारखंड ज्ञान से 40, विज्ञान से 20, गणित से 10, मानसिक क्षमता से 10 और कंप्यूटर से 10 रहेंगे। आरक्षण और प्रमाण पत्र संबंधी जो नियम है वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो 2 जून 2016 के बाद अनुमंडल पदाधिकारी या 19 जुलाई 2019 के बाद अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ये स्थानीय हो गया, मतलब आवासीय। जाति प्रमाण पत्र जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 25 फरवरी 2019 के बाद अंचलाधिकारी या उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 व 2 के लिए 29 अगस्त 2012 के बाद उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर 25 फरवरी 2019 के बाद अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। विवाह के आधार पर, तो झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो दिया गया है वो है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा मोड जो रहेगा वो परीक्षा कंप्यूटर आधारित, मतलब CBT या फिर OMR पद्धति में ली जा सकती है। मतलब इसमें अभी क्लियर नहीं है कि CBT मोड में होगा या फिर OMR पर होगा। समान अंक होने पर, यदि 2 उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। यदि उम्र भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम, मतलब नाम के अनुसार मेधा सूची बनेगी। अनुशासन, तो परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये सभी प्रमुख बातें हैं। ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं। ये सिलेबस अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये सिलेबस वही है, बस आपको बढ़िया से इसको देख लेना है। ये आपको फॉर्म, अभी साइट जाम चल रहा है, JSSC का साइट जाम चल रहा है। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको पढ़ के समय रहते ही भर देना है। ऐसा नहीं कि भरेंगे बाद में भरेंगे
और आपका छूट जाए, तो एक सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इसको भरिए और अच्छे से एग्जाम को निकालिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।